उदित राज ने आज कुछ ट्वीट भी किया है, जिसको पवन खेड़ा उन्होंने रीट्वीट किया। उन्होंने कहा, माय डियर शशि थरूर, alas, I wish I could prevail upon the Prime Minister to declare you as super spokesperson of BJP, even declaring you foreign minister before landing in India. How could you denigrate the golden history of Congress? यानी कि जो स्वर्णिम इतिहास है कांग्रेस पार्टी का, उसको आप कैसे एक खराब लाइट में दिखा सकते थे, ये कह के कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के पहले भारत ने कभी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं किया था। उन्होंने याद दिलाया कि 1971 में हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अब देखिए हर्षवर्धन जी, बात कर रहे हैं शशि थरूर 26/11 की। सच्चाई तो ये भी है कि 2009 में 26/11 के 1 साल बाद वो विदेश राज्य मंत्री बने थे। शशि थरूर ने खुद क्या किया? क्या उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लिया जा सके? 2009 में उल्टा डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूसुफ रजा गिलानी के बीच में वार्ता भी हुई थी 26/11 होने के बाद। उस वक्त विदेश राज्य मंत्री थे शशि थरूर, उन्होंने तो कोई इस्तीफा नहीं दिया। तो क्या अब वो भी एक तरीके से चांस पे डांस कर रहे हैं? नहीं, देखिए पंकजा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा बचे नेता लोग, जहां जा रहे हैं ना, जनता उनको देख रही है और बड़ा बुरा पीटेगी, क्योंकि ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं लोग। जिनेवा जब अटल बिहारी वाजपेयी गए थे विपक्ष की तरफ से, तो किसी ने उन्हें नहीं कहा कि वो कांग्रेस के सुपर प्रवक्ता हो गए हैं। क्या बोल के आए थे वो, आज तक वो भाषण वो दर्ज है। और जब लौट के आए तो सारी रिपोर्ट्स में सलमान खुर्शीद, अटल बिहारी वाजपेयी, उस वक्त नरसिम्हा राव किस तरह से उनको देखते थे, अब्दुल्ला जी का क्या बयान था, वो सब हम लोग चर्चा करते थे और देश उसको उस तरह से देखता था। आज क्या होना चाहिए था? 7 समूह गए हैं, उनमें से एक की अगुवाई वो शशि थरूर जी कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस को लगता है कि कुछ तो तकलीफ है शशि थरूर से, कुछ तो उनकी मुश्किल है। और उदित राज जी की कुंठा दूसरी हो सकती है। उदित राज जी भाजपा से कूद कर आए थे इधर, अपने जीवन में वो कभी संसद का मुंह न देख पाते अगर भाजपा ना आते तो। भाजपा में आए, सांसद बन गए, कांग्रेस में गए, हार गए। अब उनको या तो कोई कुंठा है या वो ये सब बोल के चाह रहे हैं कि राज्यसभा उनको भेज दिया जाए। वरना कोई भी व्यक्ति, ये कोई छिपी हुई बात थोड़ी ना, सुपर स्पोक्समैन वो भारत के हैं। जितने लोग गए 7 समूह के, चाहे वो सांसद हो चाहे वो राजनयिक हो, और जिस तरह से वो अपनी बात रख रहे हैं वही करने वो वहां गए। ये तो खुशी का वक्त होना चाहिए था। और मैं समझ नहीं पा रहा हूं, पता नहीं देश का नैरेटिव कैसे चल रहा है। उस वक्त जो कुछ होता था तो ये कहा जाता था कि देखिए कांग्रेस ने कितना बड़ा दिल दिखाया, कितना कमाल का काम किया, क्या मास्टर स्ट्रोक है डिप्लोमेसी का, राजनय का तो कमाल हो गया। आज देखिए कोई बात ही नहीं कर रहा है। और दोनों चीजें, एक तो ये कि नरेंद्र मोदी के पहले किसी भारत की सरकार ने युद्ध की अवस्था से अलग, युद्ध होता है तब तो सब घुसते ही, युद्ध की अवस्था से अलग कभी पद्मजा जी ये क्लेम करने का साहस नहीं किया कि हमने अंदर घुसकर मारा है।